आज के टाइम पे जो यह समस्या है आंसर राइटिंग का, यह बहुत बड़ा समस्या बन गया है। स्टूडेंट्स के मन में यह सवाल चलता है कि भैया हमने तो अपना सारा सिलेबस खत्म कर लिया है, हमने तो सब कुछ पढ़ लिया है, लेकिन जब भी हम कोई भी एग्जाम्स देने जाते हैं, कोई भी टेस्ट एग्जाम हो या बोर्ड एग्जाम हो, लेकिन उसमें हमारा मार्क्स नहीं आ पाता है। ऐसा क्यों होता है? और जब वहाँ पे पूछा जाता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, तो वहाँ से एक ही जवाब मिलने को मिलता है, जो कि है कि आंसर लिखने का प्रोसेस ही सही नहीं है, तरीका ही सही नहीं है। तो आप लोग बस इस वीडियो में बने रहिए। आप इस वीडियो में बने रहते हैं अंत तक, तो आपके भी अपने बोर्ड के एग्जाम्स में एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, साथ ही साथ आपका जो मार्क्स है वो बूस्ट होगा, यानी कि इंक्रीज होगा। तो आप लोग बस इस वीडियो में बने रहिए। लेकिन हम उससे पहले कुछ समस्या के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि स्टूडेंट्स के मन में चलता रहता है। वह तो एक है आपका बैड राइटिंग, कि भैया हमारा तो राइटिंग ही अच्छा नहीं है, हमारा तो राइटिंग ही खराब है। इसके अलावा जो समस्या है वह भी चलता रहता है कि हम तो सब कुछ पढ़ लेते हैं, सब हमें याद भी है, लेकिन फिर भी हम बढ़िया से लिख नहीं पाते हैं। और समस्या यह भी है कि स्पेलिंग भी मिस्टेक हो जाता है। हम लिखना कुछ और चाहते हैं, लिखा कुछ और जाता है, और वहाँ पे जो है कटपिट हो जाता है। तो यह सभी समस्या आप लोग बने रहिए आज की वीडियो में। इस सारा समस्या का समाधान देने वाले हैं, और साथ ही साथ यह भी बताएंगे कि अपने बोर्ड के एग्जाम्स में आप जो है आंसर कैसे लिख सकते हैं। तो आप लोग बस इस वीडियो में बने रहिए। और सबसे पहले जो आपका समस्या है बैड राइटिंग का, उसका देखिए, अगर आपका राइटिंग ऐसा है कि कोई भी आपका राइटिंग पढ़ ले रहा है, तो यकीन मानिए आपका जो है अपने बोर्ड के एग्जाम्स में एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। लेकिन आंसर ऐसा होना चाहिए जो कि कोई भी आसानी से पढ़ ले, यानी कि रीडेबल होना चाहिए, यानी कि कोई भी अगर उसको पढ़ ले रहा है, और अगर आप शुद्ध वाक्यों में, शुद्ध शब्दों में उसका जवाब दिए हैं, तो आपका एक भी मार्क्स अपने बोर्ड के एग्जाम्स में नहीं कटेगा, ठीक है ना। अगर आपका राइटिंग ऐसा है कि पढ़ने में ही, समझ में ही नहीं आ रहा है, तो उस स्थिति में आपका मार्क्स कट हो सकता है। लेकिन अगर आपका राइटिंग ऐसा है जो कि कोई भी आसानी से पढ़ ले रहा है, तो आपका एक भी मार्क्स आपके अपने बोर्ड एग्जाम्स में नहीं कटने वाला है। आप यकीन मानिए, अगर आप इस तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम्स में लिखते हैं कि आपका जो भी वाक्य लिखा है, जो भी शब्द लिखा है, वह शुद्ध है, और आपका राइटिंग कोई भी पढ़ ले रहा है, तो आपका एक भी मार्क्स अपने बोर्ड के एग्जाम्स में नहीं कटेगा। अब हम लोग बातें कर लेते हैं। कोई जो क्वेश्चन होता है, वह होता है या तो 2 मार्क्स का, या तो 3 मार्क्स का, या तो 4 मार्क्स का, और या तो 5 मार्क्स का। उसका जो आंसर है वह कितने लाइनों में देना है, कितने शब्दों में देना है, कितने पैराग्राफ में देना है, कितना जो है पॉइंट्स में देना है, और उसका जो चित्र है वह ड्रॉ करना है या नहीं करना है। तो बने रहिए आप लोग इस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग बातें कर लेते हैं 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन के बारे में। तो याद रखिएगा, जब भी आपके एग्जाम्स में 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन आए, तो उसका जो आंसर है वह कम से कम आपको 4 से 5 लाइनों में देना है। याद रखिएगा, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन का आंसर कितने लाइनों में देना है, तो 4 से 5 लाइनों में। याद रखिए, अगर आपको उसका एग्जाम्पल पता है, तो उसका एग्जाम्पल आपको देना नहीं भूलना है। आप कभी कभी क्या करते हैं कि आप जो है उसका आंसर तो बढ़िया से दे देते हैं, लेकिन उसका एग्जाम्पल देते ही नहीं है, और इस स्थिति में जो है आपका मार्क्स कट कर लिया जाता है। तो याद रखिएगा कि 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन का आंसर तो 4 से 5 लाइनों में देना है, और उसका जो भी उदाहरण हो, जो भी एग्जाम्पल हो, उसको देना नहीं भूलना है। इसके बाद हम लोग बातें कर लेते हैं 3 से 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन के बारे में। तो याद रखिएगा कि जब भी 3 से 4 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन आए, तो उसका जो आंसर है वो आपको पॉइंट्स में देना है, पॉइंट्स में उसका आंसर देना है। और कितने पॉइंट्स में, तो 3 से 4 पॉइंट्स में देना है, यानी कि 3 उसका पॉइंट लिखना है, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना। पॉइंट लिख के उसको एक्सप्लेन करना है, और उसका अगर आपको चित्र आता है, तो उसका जो है चित्र भी आपको ड्रॉ कर देना है। तो याद रखिएगा, 3 से 4 मार्क्स वाले जो भी क्वेश्चन है, उसका जो आंसर है वह 3 से 4 पॉइंट्स में देना है, और उसका जो एग्जाम्पल तो वह भी देना है। साथ ही साथ अब हम लोग बातें कर लेते हैं कोई क्वेश्चन जो होता है, जैसे मान के चलिए हिंदी का है या इंग्लिश सब्जेक्ट का जो भी क्वेश्चन है, तो उसका जो आंसर है वह तो आप पैराग्राफ में देंगे। तो उसका जो आंसर है उसको आपको क्या करना है, कम से कम 5 से 6 पैराग्राफ में देना है, 6 लाइनों में देना है। यानी कि जो भी 3 से 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन हो, उसका जो आंसर होगा वो आपको 5 से 6 लाइनों में देना है। लेकिन अगर आप बायोलॉजी का क्वेश्चन हो या केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो, तो उसको आपको क्या करना है, पॉइंट्स में उसका आंसर देना है, यानी कि उसको जो है पॉइंट्स लिखना है, मेन पॉइंट, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करना है। और अगर उसका आपका चित्र आता है, तो उसको चित्र भी ड्रॉ कर दीजिए, साथ ही साथ उसको उदाहरण भी दे दीजिए, ठीक है ना। तो आपको यह जो है टेक्निक्स लगाना है 3 से 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन के बारे में। और हिंदी इंग्लिश वाले सब्जेक्ट में क्या करना है, आपको कम से कम जो है 5 से 6 लाइनों में उसका आंसर देना है। तो यह था आपका 3 से 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन के बारे में। अब हम लोग बातें कर लेते हैं 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन के बारे में। तो याद रखिएगा, 5 मार्क्स वाला जो भी क्वेश्चन है, उसका भी आंसर आपको कम से कम 5 पॉइंट्स में देना है, यानी 5 पॉइंट लिखना है, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना। 5 पॉइंट्स लेकर उसको एक्सप्लेन करना है। साथ ही साथ अगर उसका भी आपको चित्र आता है, तो चित्र तो आपको ड्रॉ करना ही है 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में, और उसका जो भी एग्जाम्पल हो, जो भी उदाहरण हो,
जैसे में जो आप लिखते हैं वह भी आपको लिखना नहीं भूलना है, ठीक है ना। तो यह जो है आप टेक्निक्स लगा सकते हैं 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन के बारे में। और अगर बात रह गया हिंदी और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट के बारे में, तो उसका जो भी आंसर तो वो कम से कम आपको 8 से 10 लाइनों में देना है हिंदी और इंग्लिश वाले सब्जेक्ट में। लेकिन इसमें आपको क्या करना है, पॉइंट में इसका आंसर देना है। अगर आप पॉइंट में किसी क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो आपका जो आंसर होता है वह देखने में बढ़िया लगता है, और जब आपका आंसर देखने में बढ़िया लगता है तो एग्जामिनर जो होता है वह आपको फुल मार्क्स देते हैं। तो याद रखिएगा, यह था आपका जो है क्वेश्चन से रिलेटेड कि उसका आंसर कितने शब्दों में देना है। अब हम लोग बातें कर लेते हैं कुछ हिडन टॉप और टिप्स के बारे में, जिसमें से सबसे पहला जो आपका टिप्स है वह है आपका थिंक बिफोर राइटिंग। यानी जो भी आप क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं उससे पहले ही जो है उसके बारे में आपको सारा चीज सोच लेना है कि हम इसका आंसर तो किस तरीके से देने वाला है, यानी कि इसका आंसर हम क्या लिखने वाले हैं। आपको अपने माइंड में जो है पहले ही सोच लेना है। ऐसा करने से होगा क्या, तो ऐसा करने से जो है आपका जो है ज्यादा कटपिट आपके कॉपी में नहीं होगा, उत्तर पुस्तिका में कटपिट नहीं होगा, और आपका जो है उत्तर पुस्तिका वह देखने में भद्दा नहीं लगेगा, यानी देखने में बढ़िया लगेगा। तो याद रखिएगा, थिंक बिफोर राइटिंग, यानी जो भी आप आंसर दे रहे हैं उससे पहले ही आपको जो है सोच लेना है कि इसका आंसर हम किस तरीके से देने वाले हैं, क्या देने वाले हैं, इसमें हम क्या क्या लिखेंगे, आपको पहले ही सोच लेना है। ऐसा करने से जो है आपके कॉपी में ज्यादा कटपिट नहीं होगा। इसके बाद हम लोग बातें करने वाले हैं सेकंड नंबर टिप्स के बारे में, जो कि है लास्ट में पॉइंट ट्रिक। याद रखिएगा, जो भी आपका उत्तर पुस्तिका हो उसका सबसे जो लास्ट पेज होता है उसमें आपको क्या करना है, उसको जो आपको पॉइंट्स जो है वह लिखना है। यानी मान के चलिए 5 मार्क्स वाला जो भी क्वेश्चन है उसका जो हम 5 पॉइंट्स देने वाले हैं वह वहां पे आपको लिख लेना है। एक बार ऐसा करने तो होगा या कि आपका जो है टाइम का बचत होगा, साथ ही आप जो है लिखने टाइम सीधा उसको देख के लिख लीजिएगा, यानी ज्यादा आपको सोचना नहीं पड़ेगा, यानी ज्यादा कन्फ्यूज नहीं होगा। तो याद रखिएगा, कॉपी के सबसे लास्ट पेज में उत्तर पुस्तिका सबसे लास्ट पेज में उत्तर पुस्तिका के आपको क्या करना है, रफ के लिए जो है एक पेज बनाना है, और उसमें जो है आपके माइंड में जो भी चलता रहता है वो आपको वहाँ पे लिखना है। आप कुछ भी लिख सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं है। याद नहीं है कि आप लास्ट में रफ करोगे तो आपका मार्क्स कट जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने कॉपी के लास्ट जो भी पेज होता है वहाँ पे रफ के लिए जो है वहाँ पे कुछ कुछ लिख सकते हो कि आप इसका आंसर क्या देने वाले हैं, माने कि रफ आप उस पे वहाँ पे कर सकते हो। मैथ जैसे सब्जेक्ट में तो यह और भी बढ़िया रहता है, ठीक है ना। तो आप यह भी टेक्निक्स जो है वो फॉलो कर सकते हैं। अब हम लोग बातें कर लेते हैं पैराग्राफ टेक्निक्स के बारे में। मान लीजिए कोई ऐसा आंसर है और उसका आंसर आपको नहीं पता है, तो उसका जो आंसर है वो आपको पॉइंट में नहीं देना है, उसका जो आंसर है वो आपको पैराग्राफ में देना है। पैराग्राफ में देने से होगा यह, वह देखने में जो एक ही साथ लिखा रहेगा। टीचर भी जो होता है वह इतना जो है बढ़िया से उसको पढ़ते नहीं है, यानी जो है आपको नहीं भी आता होगा ना, तो अगर 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है तो 2 मार्क्स तो आपको कम से कम मिल ही जाएगा। तो याद रखिएगा, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आए तो उसका जो आंसर है वो आपको पॉइंट्स में नहीं लिखना है। अगर आप उसका आंसर पॉइंट में लिखेंगे तो टीचर का जो है सीधा नजर वही पे जाएगा, और वही पे जाएगा तो वह देखेगा इसका आंसर तो पूरा ही गलत है। तो याद रखिएगा, जो भी जो है क्वेश्चन आपको नहीं आए तो उसका आंसर आपको क्या करना है, पॉइंट्स में बिल्कुल भी नहीं देना है, बल्कि उसका जो आंसर है वो आपको पैराग्राफ में देना है। इससे आपको जो है थोड़ा बहुत नंबर मिल ही जाएगा, कट नहीं होगा, ठीक है ना। अब हम लोग बातें कर लेते हैं नेक्स्ट टिप्स के बारे में, जो कि है अंडरलाइन कीवर्ड्स। यानी जो भी क्वेश्चन का इंपोर्टेंट वर्ड हो उसको आपको अंडरलाइन करना है, ठीक है ना। जो भी उसका इंपोर्टेंट पॉइंट होता है, जैसे मान के चलिए कोई क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट, तो वह कब हुआ था वह उसका इंपोर्टेंट पॉइंट है, उसे किसने लगाया था वह उसका इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो जो भी उसका इंपोर्टेंट पॉइंट हो उसको आपको क्या करना है, हाईलाइट कर देना है। और कैसे हाईलाइट करना है, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है ना। तो यह सभी जो है ऐसा टिप्स था जिसको फॉलो करके आपका जो है अपने बोर्ड एग्जाम्स में एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, साथ ही आपका जो है मार्क्स बढ़ेगा या आपका मार्क्स इंक्रीज होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने किसी खास दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।